की जिंदगी दिन के वक्त भीड़ से भरी होती है। गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें, हवाओं में धूल और लोगों की भाग दौड़, समंदर किनारे की रौनक, ये सब मिलकर शहर की जिंदगी को काफी मसरूफ बना देते हैं। मगर रात के वक्त इस शहर के कुछ इलाके एक खौफ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खाली सड़कें जैसे उन पे अंधेरे का राज हो, और समंदर का गहरा सन्नाटा। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। इसी शहर के 3 दोस्त, अदील, हम्माद और समीर, इन तीनों ने एक दिन फैसला किया कि वो शहर की गर्मी और परेशानियों से बचने के लिए एक रात समंदर किनारे कैंपेन करेंगे। अदील, जिसकी जिंदगी हमेशा एडवेंचर से भरी रहती थी, उसे ऐसा लगता था कि एडवेंचर के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वो अक्सर ऐसे प्लान बनाया करता था जिसे दोनों दोस्त अक्सर मना कर दिया करते थे। समीर, जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, लेकिन आमतौर पर वो हर चीज को लॉजिकल तरीके से सोचा करता था, मगर वो भी अदील की बातों में आ जाता था। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक एडवेंचर का शौक था। हम्माद, जो ज्यादातर चुप रहा करता था, वो थोड़े सीरियस मिजाज का था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देख रखा था, इसीलिए वह हर बात को आसानी से हंसकर टाल दिया करता था। उसके आंखों में हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे कोई राज है। ऐसा लगता था कि जैसे वो दुनिया को एक अलग ही नजर से देख रहा हो। जुम्मे के दिन तीनों ने अपनी गाड़ी तैयार की। अदील ने अपना पुराना टेंट निकाला, सबीर ने गिटार उठाया और हम्माद ने बारबेक्यू का सारा सामान अपने साथ गाड़ी में रख लिया। अदील ने हंसकर कहा, यार सोचो, रात के 2 बजे हम समंदर किनारे बैठे होंगे, फायर लाइट्स होंगी, हवाएं चल रही होंगी और सिर्फ हम 3 दोस्त, कितना मजा आएगा। समीर ने हंसते हुए कहा, बस जिन्नात और भूतों की जरूरत है, फिर तो सीन परफेक्ट हो जाएगा। उस वक्त हम्माद चुप था। वो बस यही सोच रहा था कि समंदर किनारे सुकून से बैठकर कुछ वक्त गुजारूंगा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि समंदर रात के वक्त इंसानों का दोस्त नहीं रहता। अदील ने उसकी इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन समीर ने उसके अल्फाजों में एक अजीब सा बोझ महसूस किया। गाड़ी क्लिफ्टन के मशहूर बीच से आगे निकलकर एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। ये वो हिस्सा था जहां बहुत कम लोग जाया करते थे, और रात के वक्त कोई यहाँ से गुजरना भी मुनासिब नहीं समझता था। उन्होंने वहां पर टेंट लगाया, आग जलाई और बारबेक्यू का सामान निकाला। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और लहरों की आवाजें जो उन्हें काफी सुकून महसूस करा रही थी। चांद कभी बादलों में छुपता तो कभी बादलों से बाहर निकल आता। अदील ने मशाल जमीन पर लगाई, सबीर ने गिटार उठा के बजाना शुरू कर दिया और हम्माद बारबेक्यू बना रहा था। उनकी हंसी मजाक की आवाजें और साथ साथ समंदर की लहरों की आवाजें, ये सब मिलकर एक अजीब सी महफिल बना रहे थे। मगर हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो दिल को सुकून दे रही थी और साथ साथ डर भी पैदा कर रही थी, जैसे रात खुद उनकी महफिल को देख रही हो। अदील ने अचानक कहा, तुम लोगों ने कभी सुना है समंदर रात के वक्त अपने अंदर चलने वालों को दिखाता है? समीर ने गिटार बजाना रोका और कहा, क्या मतलब? अदील ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दादी कहती थी जो लोग समंदर में डूबकर मरते हैं उनकी रूहें रात को लहरों के ऊपर चलती हैं, कभी कभी वो लोगों को भी नजर आते हैं। समीर ने हंसते हुए कहा, पुरानी कहानियां हैं, आजकल कोई ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता है। तभी हम्माद ने धीरे से कहा, हर चीज सबको नहीं दिखाई देती। ये कहकर वो बारबेक्यू बनाने में मसरूफ हो गया, लेकिन अदील और समीर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। रात आगे बढ़ती जा रही थी। घड़ी में 12:45 हो चुके थे। समीर गिटार बजा रहा था और अदील पुरानी यूनिवर्सिटी की यादों को ताज़ा कर रहा था। हम्माद चुपचाप खाना बना रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी 2 बजे के करीब हुई, हवा बदलने लगी। पहले हल्की तेज हुई,
फिर उसमें एक अजीब सी चीख और पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। समंदर की लहरें पहले तेज लग रही थी, जैसे उन्हें कोई आगे की तरफ धकेल रहा हो। समीर ने गिटार बजाना रोका। उसकी नजर दूर समंदर की तरफ जाकर रुक गई। तभी उसने कहा, यार तुम लोगों को कुछ नजर आ रहा है? अदील और हम्माद ने उसके इशारे की तरफ देखा। दूर लहरों पे एक सफेद साया चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सफेद लिबास में पानी की लहरों पर खड़ा हुआ है। लेकिन फिर वो चीज धीरे धीरे हिलने लगी और फिर उन्हें समझ में आया कि वहां एक औरत खड़ी हुई है। वो औरत सफेद कपड़ों में वहां खड़ी हुई थी। उसका जिस्म हल्की रोशनी से चमक रहा था और वो समंदर के पानी के ऊपर चल रही थी। अदील के दिल की धड़कन तेज तेज होने लगी और उसे घबराते हुए कहा, ये क्या है? इंसान तो कभी पानी के ऊपर नहीं चल सकता है। समीर की सांस अटक गई। उसने जोर से कहा, हो सकता है कि ये किसी चीज का रिफ्लेक्शन हो। उसके ये अल्फाज अधूरे रह गए क्योंकि वो औरत अब धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रही थी। वो औरत कदम ब कदम समंदर के ऊपर चलते हुए उनकी तरफ आ रही थी। उसके सफेद कपड़े हवा में उड़ रहे थे, जैसे उसके साथ समंदर की लहरें भी कदम ब कदम चल रही हों। हर कदम पर उन तीनों का दिल और तेज तेज धड़कता जा रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब वो औरत उनके और पास आई तो उन्होंने देखा उस औरत का चेहरा पूरा स्याह था, जैसे किसी ने कोयले से दाग लगाए हों। सबसे खौफनाक चीज, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे थे। हम्माद ने चिल्लाते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या है? अदील ऐसा लग रहा था जैसे वहीं जम गया था। उसके पैर हिल नहीं रहे थे और समीर खौफ के मारे नीचे गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो औरत अब सिर्फ चंद कदम दूर थी। उनकी सांस भी काफी तेज तेज चल रही थी। सिर्फ एक खामोशी जो समंदर की लहरों को साफ जाहिर करा रही थी। और फिर उस औरत ने उनकी तरफ देख के एक जोरदार चीख मारी। वो आवाज किसी इंसान की आवाज जैसी नहीं थी और ना वो किसी औरत की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आवाज में 3 से 4 लोगों की आवाज शामिल हो। उन लोगों ने जो आग जलाई थी वो उसी वक्त बुझ गई थी और देखते ही देखते वो मशाल जमीन पर गिर गई। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। तीनों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ के मारे उनकी रूह तक कांप गई थी। और फिर वो औरत देखते ही देखते गायब हो गई। वो रात उन तीनों दोस्तों के लिए कभी ना खत्म होने वाली रात लग रही थी। औरत के गायब होने के बाद टेंट के अंदर का माहौल भी काफी ज्यादा डरावना हो चुका था और जो आग उन्होंने बारबेक्यू के लिए जलाई थी वो भी एकदम बुझकर ठंडी हो गई थी और खौफ के मारे उन्हें समंदर की लहरें अब पहले से ज्यादा तेज लग रही थी। समीर टेंट के कोने पे बैठा हुआ था और उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा हुआ था। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, जैसे वो होश और बेहोशी के दरमियान में हो। उसके होंठों से बार बार वही अल्फाज निकल रहे थे, चेहरा, स्याह चेहरा, और उसकी आंखें नहीं हैं। अदील बार बार अपनी आंखें बंद करता और फिर फौरन खोल देता था, जैसे उसे डर था कि आंखें बंद करते ही वो औरत उसके सामने न खड़ी हो जाए। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। हम्माद, जो बस खामोश था, उसकी आंखें टेंट के अंधेरों में इधर उधर देख रही थीं, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो। उसके चेहरे पर वो खौफ था जो इंसान तब महसूस करता है जब वो ये समझ जाए कि सामने जो चीज दिख रही है वो इंसानी दुनिया से बाहर की है। और तभी समीर ने कहा, यार अदील की आवाज में एक अजीब सा खौफ था। हम वहां से भाग क्यों नहीं गए थे? तुम लोगों ने देखा था ना, उसका चेहरा, उसकी आंखें थी ही नहीं। अदील बस सर हिला रहा था। हम्माद ने धीरे से कहा, उस वक्त हम भागते भी तो कहाँ जाते? उस वक्त समंदर ने हमें घेर लिया था। जो भी वो थी, वो चाहकर भी हमें छोड़ने नहीं वाली थी। टेंट के अंदर एक भारी खामोशी छा गई थी। बाहर लहरों का शोर उनके कानों को चीर रहा था, जैसे समंदर उनके लिए अजाब बन गया हो।
सुबह तक तीनों दोस्त सो नहीं पाए। सब खौफ के मारे उस कैंप के अंदर बैठे रहे। कई बार उन्होंने सोचा कि वो वहां से निकलकर अपने घर की तरफ चले जाएं, मगर खौफ के मारे उनको वहां से निकलने का कोई ख्याल ही नहीं आ रहा था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली रोशनी समंदर के ऊपर पड़ी तो टेंट के अंदर का माहौल हल्का जरूर हुआ, मगर उनके दिल का खौफ कम नहीं हुआ। उन्होंने टेंट बंद किया, सामान समेटकर फौरन शहर वापस जाने का फैसला किया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर रात तक दोबारा रुके। गाड़ी में सफर के दौरान तीनों खामोश थे। सिर्फ समीर बार बार अपनी आंखों को मसलता और धीमी आवाज में बस यही कहे जा रहा था। उसका चेहरा बहुत खौफनाक था और उसकी आंखें नहीं थी। अदील ने उसे जोर से हिलाया, बस कर यार, ये लफ्ज बार बार मत कह। मुझे आज भी वो चेहरा समझ नहीं आ रहा है। हम्माद सिर्फ आगे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुस्ती सी थी, जैसे वो अंधेरे में कहीं खो गया हो। जब घर वापस आए तो तीनों ने एक दूसरे को वक्त देने का फैसला किया। सोचा कि शायद वक्त साथ गुजारेंगे तो वो मंजर भूल जाएंगे, लेकिन वो मंजर भूलना मुमकिन नहीं था। 2 दिन बाद समीर की तबीयत खराब होने लगी। पहले उसे हल्का बुखार हुआ, फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंखें कहीं खो गई हैं। उसके होठों पर बस बार बार वही अल्फाज चल रहे थे। वो पानी पर चल रही थी। उसका चेहरा स्याह था और उसकी आंखें नहीं थी। उसके घर वाले पहले डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से ये ऐसा कर रहा है, लेकिन दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उसे मौलवी साहब के पास लेकर गए। मौलवी साहब ने कुरान पाक की तिलावत की, लेकिन समीर फिर भी बार बार चिल्लाता जा रहा था और रात के वक्त उसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। वो बार बार यही कह रहा था, क्या वो तुम्हें भी नजर आ रही है? उसके पास आंखें नहीं हैं, मगर वो मुझे घूर रही है। और 1 हफ्ते के अंदर उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। घर वालों ने मजबूरन उसे पागल खाने भेज दिया। आज तक वो वहीं है। दिन रात बस एक ही जुमला कहता है। वो पानी पर चल रही थी। वो मुझे देख रही है। और कुछ टाइम के बाद हम्माद ने भी शहर छोड़ दिया। वो लाहौर मूव कर गया और एक छोटी सी जॉब करने लगा। लेकिन उसके साथ सबसे अजीब चीज ये हुई कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी रहने लगी, जैसे वो हर वक्त किसी और जहां में देख रहा हो। कभी कभी लोग उसे घूरते और कहते, हम्माद तुम्हारी आंखें कभी कभार बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं, जैसे तुम किसी और चीज को देख रहे हो जिसे हम नहीं देख सकते। हम्माद बस चुप हो जाता। उसने कभी दोबारा उस रात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट चुका था। कुछ महीने बाद एक बुजुर्ग बाबा के पास किसी ने समीर का जिक्र किया। बाबा समंदर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने बस इतना कहा कि समंदर अंदर से बहुत खामोश है, लेकिन कुछ रूहों को सुकून नहीं मिलता। वो रात को लहरों के ऊपर चलती हैं। वो औरत जिसे तुम लोगों ने देखा, वो असल में इंसान थी। सालों पहले वो यहाँ डूब गई थी। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसकी रूह पानी और हवा के दरमियान अटक गई है। किसी ने पूछा कि वो सिर्फ उन तीनों को ही क्यों नजर आई। बाबा ने कहा, क्योंकि समंदर उन तीनों का इंतकाब कर चुका था। उस औरत को रूहें चाहिए थी जो उसके साथ बंदी रहें। एक पागल हो गया, उसकी रूह आधी ले गई। वो तो भाग गए, मगर उनकी रूह का हिस्सा समंदर के पास चला गया। वो जिंदा हैं, लेकिन कभी सुकून नहीं पाएंगे। ये सुनकर सब एकदम खामोश हो गए। उन तीनों की दोस्ती जो बचपन से चल रही थी, उस रात समंदर किनारे टूट गई। एक पागल खाने चला गया, दूसरा शहर छोड़कर खेतों में गुलामी करने लगा, और तीसरा लाहौर में उदासी की जिंदगी गुजार रहा था। समंदर ने उन तीनों का सब कुछ छीन लिया, और औरत अब फिर रात के 2 बजे पानी पर चलती है। सुबह की रोशनी में सब कुछ आम लगता था। मसरूफ शहर, लोगों की मसरूफियात जिंदगी,
गाड़ियों का शोर, ये सब कुछ आम था। मगर अदील और हम्माद की जिंदगी का हर लम्हा अब उस रात के समंदर से जुड़ा हुआ था। इस बात को 2 साल गुजर गए थे। अदील एक नए शहर शिफ्ट हो गया था और हम्माद किसी और शहर में। दोनों एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हर मुलाकात उन्हें फिर वही सारी बातें याद दिलाती थी जो वो हमेशा भूलना चाहते थे। मगर तकदीर का लिखा कोई बदल नहीं सकता था। एक दिन रेहान बाजार से गुजर रहा था तो उसने बहुत बूढ़े आदमी को देखा जो समंदर के करीब बैठा हुआ था। उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर उसमें एक अजीब सी चमक महसूस हो रही थी, जैसे वो इंसानों को नहीं, रूहों को देख रहा हो। उस बुजुर्ग आदमी ने अदील को देखते ही आवाज दी, तुम वहां गए थे ना उस रात, उस समंदर किनारे? अदील का जिस्म लरस सा गया था, क्योंकि उसने अपना ये दुख कभी किसी को नहीं बताया था। लेकिन बाबा के अल्फाज ऐसे थे जैसे कि वो उसके दिल के राज को जानते हो। बाबा धीरे से हंसने लगा और हंसते हुए यही कह रहा था, वो औरत का चेहरा तुम्हें अब भी सताता है ना? उसकी खारी आंखें और उसका वो काला चेहरा अक्सर तुम्हारे ख्वाबों में नजर आता है। अदील की खौफ के मारे सांसें तेज होने लगी थी। उसने घबराते हुए कहा, आप ये सब कैसे जानते हैं? और तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उस समंदर की तरफ इशारा किया। मैं इस इलाके का पुराना रहने वाला हूँ। मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया था कि यहाँ एक लड़की डूबी थी। वो रोज शाम समंदर किनारे बैठती थी और गीत लिखा करती थी। लेकिन एक रात कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती समंदर किनारे ले जाकर कत्ल कर दिया था। उसका चेहरा जला दिया और उसकी आंखें निकाल दी थी और उसकी लाश समंदर में फेंक दी थी। अदील के जिस्म में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने बताया, वो लड़की इंसानों से जुल्म का बदला ले रही है। उसका दर्द समंदर ने पी लिया था। अब हर वो इंसान जो उस वक्त उस किनारे पर आता है, रात के 2 बजे उसे वो औरत की रूह नजर आती है और वो उन लोगों से यही कहती है, ये जगह तुम्हारी नहीं। उस वक्त समंदर इंसानों के लिए नहीं, रूहों के लिए आबाद होता है। जो उन्हें देख ले वो जिंदा नहीं रह पाता, और अगर जिंदा रह जाए तो अंदर ही अंदर मर जाता है। ये सुनकर अदील का पूरा जिस्म पसीने से डूब गया था। तभी उसने कहा, तो क्या इसका कोई हल नहीं है? उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, हल सिर्फ एक ही है। उसकी ये कहानी पूरी दुनिया को सुना दो, उसे इज्जत दो, उसे उसका दर्द बांटो, तभी शायद उसकी रूह को सुकून मिले। बाबा की ये बात अधूरी रह गई थी। उसके बाल हवा में हिल रहे थे और वो बस चुपचाप खड़ा रह गया। अदील को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। और उसी वक्त शहर के कुछ नए नौजवान दोस्तों ने प्लान बनाया। 5 लोग थे, जिशान, बिलाल, हमजा और 2 लड़कियां, हिरा और सना। उन्होंने वहां जाकर कैंपेन करने का प्लान किया। और तभी हिरा ने हंसकर कहा, यार ये काफी खूबसूरत जगह है। तभी बिलाल ने चिराग जलाकर कहा, बचपन से सुना था यहाँ भूतों की आवाजें सुनाई देती हैं। चलो आज असल में इनसे मुलाकात करते हैं। और सब वहां जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन जब रात का वक्त आया और घड़ी में 2 बज रहे थे, हवाओं का रुख एकदम से बदल गया था। लहरों में एक अजीब सा शोर मचने लगा था। उन्होंने उस जगह पर जो आग जलाई थी, वो आग खुद ब खुद बुझ गई थी। एकदम से उन्हें लहरों के ऊपर एक औरत खड़ी हुई नजर आई। सना ने चिल्लाकर कहा, ये क्या है? बिलाल हंसने लगा और कहने लगा, ये कोई नाटक हो रहा है। जरूर कोई इंसान है जो पानी में खड़ा हुआ हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी वो औरत उनके करीब आ रही थी और देखते ही देखते वो 5 दोस्त उस औरत का शिकार बन गए। वक्त के साथ साथ लोगों के दिल में अब उस जगह का खौफ बढ़ता जा रहा था। हम्माद जो कभी वापस उस शहर नहीं आया, लेकिन अदील दिन ब दिन उस जगह को सुलझाने में लगा रहता था। एक दिन उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम शाम के वक्त उस जगह जाओ और कुरान की तिलावत किया करो और कोशिश करो कि उन रूहों को वहां से आजाद करो। अदील के लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने हिम्मत करके उस जगह पर कई रातें गुजारी। अक्सर रात को उसे ऐसा लगता था कि जब वो वहां बैठकर तिलावत कर रहा है तो उसके इर्द गिर्द कोई लोग घूम रहे हैं जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।
कुछ टाइम के बाद अदील ने भी वहां जाना छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि वहां जो रूहें बसी हैं वो वहां से जाना ही नहीं चाहती हैं। उन रूहों ने उस जगह को अपना मरकज बनाया हुआ है और आज भी वो जगह एक खौफ की अलामत है। कराची शहर में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां लोग आज भी घूमने फिरने जाते हैं और ऐसी चीजों को देखने की चाहत रखते हैं, मगर आज तक जिन जिन लोगों ने इन मखलूकों को देखा है वो कहीं ना कहीं अपना होश खो बैठे हैं। कभी कभार वो ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जो एक आम इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे ही एक शख्स ने कारसाज रोड पर जाकर एक रिसर्च करने की कोशिश की। जब उसने बहुत से लोगों से सुना कि इन जगहों पर बहुत से असरात हैं, शुरू में वो लोगों की इन बातों पे हंसता था और उसने फैसला किया कि मैं खुद इस जगह पर जाके देखूंगा कि वाकई में यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत दर्द में गुजर रही है। उसने वहां जो मंजर देखे उन्हें वो अल्फाजों में बयां नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उसकी बनाई हुई वीडियो को देखा जिसमें वो जमीन पर तड़प रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे मार रहा है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को सिर्फ एक हद तक जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप ज़्यादा इनके मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगियों को अजाब बना देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपनी कहानी या अपना कोई वाकया शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।